हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन देख लिया था। इस वीडियो में हम आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी टर्म्स देखेंगे। ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट बचा हुआ है इसका, फिर इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट, जब मान लीजिए ये वाटर है, इसमें हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है या तो ये बिल्कुल डूब जाएगी अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, या फिर ये फ़्लो करेगी। तो जब ये फ़्लो करती है तो ये यहाँ पे एक फोर्स फील करती है, जिसको मैंने बताया था आपको बायंट फोर्स। जो ऊपर की तरफ जो अपथर्स्ट लगता है उसको हम बोलते हैं बायोन्सी, है ना। बायंट फोर्स जो है ना ये फील करेगी। तो ऑब्जेक्ट जो ये बायंट फोर्स फील करती है, जो बायंट फोर्स लगता है, ये किसके इक्वल लगता है? आर्किमिडीज़ ने बताया कि जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स बोल लो या फिर अपथर्स्ट बोल लो, वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ये ऑब्जेक्ट जितना वेट डिस्प्लेस करेगी, जो इस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है, जितना ये पानी को डिस्प्लेस करेगी यहाँ से, ठीक है, उतना ही ये बायंट फोर्स फील करेगी। डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि लिक्विड का जितना वेट उस ऑब्जेक्ट द्वारा रिमूव करा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक स्विमर है, तो वो जितना पानी पीछे की तरफ धकेलता जाता है उतना ही वो क्या करता है, आगे की तरफ फोर्स फील करता जाता है। इसी तरह नीचे से भी एक फोर्स लगेगा, जितना वो फोर्स कितना होगा, जितना इसने लिक्विड को रिमूव करा है, जितना वेट ऑफ द लिक्विड रिमूव करा है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, मीन्स ये कहाँ पे काम आएगा। जो आपका आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल है, ये डिज़ाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन्स, जो भी आपकी शिप और सबमरीन्स बनाई जाती हैं, वो इसको डिज़ाइन करने में ये काम आता है। जो आपकी एक टर्म होती है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर सभी को पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर डिवाइस किसको डिटरमाइन करने में काम आती है। डिवाइस इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क। जहाँ पे भी लैक्टो दिख जाए, लैक्टो बोलते हैं ना कि मैं लैक्टो इंटॉलरेंट हूँ, मीन्स मैं दूध नहीं पी सकती, या फिर मीन्स लैक्टो जहाँ पे दिख जाए वो मिल्क रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर मीन्स मिल्क की जो प्योरिटी है उसको डिफाइन करने के लिए। एक टर्म होती है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यूज़ होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए, कि कोई लिक्विड कितना डेंस है। जैसे हाइड्रो मीन्स पानी, तो उसमें पानी की कितनी प्योरिटी ऑफ, मतलब पानी कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा पानी होगा वो उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोमीट्रिक वैल्यू देगा, ठीक है। और क्या काम करने के लिए यूज़ होता है हमारा आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी आया है तो मैं ये टर्म बताऊंगी आपको। उससे पहले डेंसिटी बताओ क्या होता है। डेंसिटी होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये सभी को पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब डेंसिटी का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, देखो जिसकी भी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होगी, डेंसिटी लेस देन लिक्विड, डेंसिटी लेस देन लिक्विड, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी। जो जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी, मीन्स ज़्यादा भारी होगी, जैसे अब आयरन को ले लेते हैं, आयरन की मोर डेंसिटी है, वुड है उसकी कम डेंसिटी है, तो वुड फ्लोट करेगी, और जिसकी ज़्यादा डेंसिटी है वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, वो डूब जाएगी, ठीक है। अब इस डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या इफ़ेक्ट है, फर्स्ट देखते हैं टेम्परेचर के साथ इफ़ेक्ट, सेकंड देखते हैं प्रेशर के साथ, फिर आपको रिलेटिव डेंसिटी बता देंगे। और ये इसकी थ्योरी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिर उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे। अब टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, देखो हम सभी को पता है जैसे जैसे हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। मान लीजिए हनी ले लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए, हनी हमने ले लिया, हनी को हमने हीट
करना शुरू करा, आपने देखा होगा वो फैल जाता है। या फिर वैक्स का एग्जांपल ले लीजिए, वैक्स भी क्या होती है, हीट होने पे मोर लिक्विड हो जाती है। तो हनी और ये मीन्स इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। और हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बढ़ गई इट मीन्स कम डेंस हो गई, मीन्स वो हल्की हो जाती है। सभी को पता है जो ज़्यादा लिक्विफाई होगी वो कम डेंस होगी। जैसे पानी कम डेंस है, हनी ज़्यादा डेंस है। हनी में ऑब्जेक्ट डूबेंगी नहीं, पानी में ऑब्जेक्ट डूब जाती है। इसी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था सी वाटर और नॉर्मल वाटर का। सी वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट्स वाई जो सी वाटर है वो ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। ठीक है, अब देखो प्रेशर का इफ़ेक्ट। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने प्रेशर अप्लाई करा तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगा ना, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेशर इंक्रीज़, वॉल्यूम डिक्रीज़। वॉल्यूम डिक्रीज़ तो वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वॉल्यूम डिक्रीज़ इट मीन्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये दो टर्म हमने याद रखनी है, प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ डेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है अब हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स किसी भी लिक्विड की हमने डेंसिटी निकालनी है, किसके साथ, वाटर के साथ, क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल है और उसी के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका टॉपिक दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसको भी हमें लेना है, हनी हो गया, कोई और लिक्विड हो गया, मान लीजिए मिल्क हो गया, बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपकी कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी। मीन्स पानी के साथ हमने रिलेट कर लिया, या फिर मान लीजिए हम हनी और वैक्स का जो है ना रिलेट कर रहे हैं, जिनका भी रिलेट कर रहे हैं, जिसका रिलेट कर रहे हैं वो ऊपर और जिससे रिलेट कर रहे हैं वो नीचे, तो ये आ जाएगी आपकी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेट करना। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। और एक टर्म और बता देती हूँ कि जो डेंसिटी है वाटर की वो कितनी होती है, जो नॉर्मल डेंसिटी है दैट इज़ 1000 kg। अब देखो वॉल्यूम है ना, तो मीटर पावर 3। ठीक है, 1000 kg डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास के लिए किलोग्राम और वॉल्यूम के लिए m पावर 3, तो 1000 या फिर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये पर का निशान है, पर का सिंबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज के लिए जो है ना टॉपिक हो गया है आपका। इसके बाद जब अब हमारा फ्लोटेशन की थ्योरी जो है ना कंप्लीट हो गई है, अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट 2 सीरीज़ में हम इसके अराउंड 20 से 30 न्यूमेरिकल कर लेंगे, तो आपका फ्लोटेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा।